नमस्ते साथियों। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है केवल सुझावात्मक है। आप चाहे तो इस पर अमल करें, चाहे तो ना करें। जैसा कि आप विषय देख पा रहे हैं, सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में टिप लिखना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, और फिर इस टिप में हम क्या लिख सकते हैं। तो साथियों, इन दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि टिप लिखना क्यों आवश्यक है और टिप में क्या लिखना चाहिए। जैसा कि आप प्रगति पत्रक का फ्रंट भाग अर्थात जो सामने का भाग है, और यह जो प्रारूप है पुराना प्रारूप है प्रगति पत्रक का, और ये प्रगति पत्रक का नया प्रारूप है फ्रंट पेज। ठीक है, इस तरह से ये प्रगति पत्रक का पृष्ठ भाग यानी पुराने प्रारूप का, और ये नए प्रारूप का पृष्ठ भाग। ठीक है, तो साथियों, प्रगति पत्रक में हमें विद्यार्थियों के लिए टिप लिखना क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि साथियों आपको ज्ञात है, शासन के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं और परीक्षा परिणाम तैयार करने से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और जैसे कि दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थियों का इस सत्र में परीक्षा परिणाम केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन एवं वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के अंकों का अधिभार नहीं देना है। अर्थात जो शैक्षिक क्षेत्र है जिसमें प्रतिभा पर मूल्यांकन एवं वार्षिक मूल्यांकन जो अभी हुआ, इन दोनों के अंकों को जोड़ करके जो ग्रेड प्राप्त होगा, जो प्राप्तांक मिलेंगे विद्यार्थियों को, उस आधार पर ही हमको परीक्षा परिणाम तैयार करना है। तो निश्चित तौर से यहाँ जो माहवार प्रविष्टियाँ यानी मासिक मूल्यांकन में जो प्रविष्टियाँ वो रिक्त रखी जाएंगी शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में। ठीक है, अब बात करते साथियों, जुलाई और अगस्त माह में प्रविष्टियाँ रिक्त रहेंगी क्योंकि कोविड-19 के कारण विद्यालय जुलाई और अगस्त माह में नहीं खुले थे। ठीक है, शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन माहों में विद्यालय लगे हैं उन माहों के लिए शैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के ग्रेड देना है। ठीक है, तो यहाँ जुलाई अगस्त माह की प्रविष्टियाँ भी रिक्त रखी जाएंगी। अब साथियों, जो रिक्त प्रविष्टियाँ हैं, भविष्य में कभी मान लो इस प्रगति पत्रक का प्रयोग किया जाएगा या इसका उपयोग किया जाएगा, और किसी के द्वारा जब प्रगति पत्रक का अवलोकन किया जाएगा और मासिक मूल्यांकन और जुलाई और अगस्त माह की जो प्रविष्टियाँ जब निरंक देखी जाएंगी, तो समझ में नहीं आएगा कि ये जो प्रविष्टियाँ रिक्त क्यों रखी गई हैं। यदि एक टिप लिख दी जाए कि ये प्रविष्टियाँ क्यों रिक्त रखी गई हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जुलाई और अगस्त माह की प्रविष्टियाँ रिक्त क्यों हैं या मासिक मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ रिक्त क्यों हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं कि प्रगति पत्रक में हमको किस तरह की टिप देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक भरा हुआ प्रगति पत्रक, इसमें अनिवार्य जानकारी को मैंने ब्लर कर दिया है। ठीक है, और इसमें नीचे हमने टिप दी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यदि विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक का नवीन प्रारूप है तो जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर आप टिप लिख सकते हैं, नीचे टिप लिख सकते हैं। और पुराने प्रारूप की बात करें तो जैसा कि हमने टिप दिया है, इस तरह से भी आप टिप दे सकते हैं। अब टिप में क्या देना चाहिए तो इस पर नज़र डालते हैं। तो प्रारंभ में हमने लिखा है कि शासन के निर्देशानुसार। साथियों, यहाँ पर हम चाहे तो शासन के जो पत्र प्राप्त हुए हैं उन पत्रों का हवाला दे सकते हैं, अर्थात पत्र क्रमांक दे सकते हैं, किंतु उससे जगह अधिक लगेगी, इसलिए हमने बहुत संक्षेप में लिख दिया है कि शासन के निर्देशानुसार। और पहली टिप दी है कि कोविड-19 के कारण माह जुलाई और अगस्त 2021 में विद्यालय बंद रखे गए थे। तो साथियों, इस टिप से स्पष्ट हो जाएगा कि जुलाई और अगस्त माह में जो प्रविष्टियाँ निरंक क्यों हैं, इन प्रविष्टियों में डेज क्यों लगा है, वो स्पष्ट हो जाएगा। भाई, जब विद्यालय लगा ही नहीं तो निश्चित तौर से ये माह की प्रविष्टियाँ रिक्त रखी गई हैं। दूसरा जो बिंदु है, आप देखेंगे कि अंतिम परीक्षा परिणाम शैक्षिक क्षेत्र के अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है। अब साथियों, इस टिप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शैक्षिक क्षेत्र में मासिक मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ रिक्त क्यों हैं, क्योंकि परीक्षा परिणाम केवल अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार किया गया है। साथियों, ये जो दोनों टिप है, इन दोनों टिप को देने से स्पष्ट होगा कि यह जो प्रगति पत्रक है कोविड काल का है, और जब भी
आगामी समय पर आगामी वर्षों में इस प्रगति पत्रक का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर टिप के कारण सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में यह जो जानकारी है मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, यह जानकारी केवल सुझावात्मक है। आप चाहे तो इस पर अमल करें, यानी टिप दे चाहे ना दे। तो मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।